अच्छा, ऐसा है कि पीआईए की निष्कारी के हवाले से काफ़ी इन दिनों चर्चा है और कोशिश की जा रही है कि उसको किसी न किसी तरीके से प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर अब्दुल अज़ीम ख़ान साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कुछ लोग हैं जिनको ये आदत है कि हर बात से कीड़े निकालने की। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं अलीम खान, जाहिर है उनका भी तजर्बा हाउसिंग सोसाइटीज़ का है। और प्राइवेटाइजेशन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, सब मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल जॉब्स है, बिकॉज जाहिर सी बात है आपका द नेचर ऑफ वर्क इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। अब मैं जाहिर सी बात है सियासी तौर पर तो बहुत मानते हैं कि जी अलीम खान का बड़ा इंसाइट है सियासत में। हाँ जी, उन्होंने कहा है जी कि इनका जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी का एक्सपीरियंस है। भाई उन्होंने खुद भी ये बात की है कि उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो आप में से किसी का नहीं है। वो एक्चुअली मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने जो सोसाइटी इस्लामाबाद में बना दी है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो सोसाइटी बनाई है और वो सीडीए से अप्रूव्ड भी है। उनका डाउनटाउन देख लें, वो दुबई के मुकाबले में है और लोग इस बात की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने जो चीज़ स्टैंडर्ड दे दिया हाउसिंग सोसाइटी का, इससे पहले किसी और ने नहीं दिया। सवाल ये बनता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से। आपका अपना एक्सपीरियंस एक गवर्नर हाउस है और उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। गवर्नर हाउस में जो आपकी किस्से कहानियाँ मशहूर थी वो भी पता है सबको। आपका कहाँ कहाँ किस किस को मिलते रहे हैं और किस किस के आपके जो अफेयर चलते रहे हैं और किसको आपने क्या क्या ऑफरें कराई हैं, ये सारी चीज़ें ही पता हैं। आपने अपनी हुकूमत में और अपने जब आपके पास ताकत थी, इख्तियार था, तो आपने उसका किस काम के लिए इस्तेमाल किया, पहले आप अपने गिरेबान पे झांकें कि आप क्या करते रहे, फिर आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। दूसरी बात फिर उन्होंने कही है कि ये जो अलीम साहब जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन के कमीशन के चेयरमैन तो रहे हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को सही फॉलो नहीं किया और उनको वो कहीं नज़र नहीं आए। भाई आज आप बताएं कि आप 4 साल प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, आपने अपनी हुकूमत में क्या किया, आपने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या किया। 4 साल आपने बैठ के जो सरकारी तनख्वाहें ली हैं और सरकार का जो पैसा उड़ाया है। एक मुझे बता दें कि प्राइवेटाइजेशन किसी एक अदारे की आपने प्राइवेटाइज़ किया हो या आपने पीआईए के हवाले से आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लिया हो कि आज पीआईए बहुत अच्छी हो गई है। आप कहते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि पीआईए को ठीक करना भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो चेयरमैन है उसका काम है। ये आप वीडियो भी देखें ज़रा एक दफ़ा पहले। और बड़ा रिएक्शन आया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उसमें उन्होंने वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, मैं बता दूं कि वो भी गलत की थी कि मेरा काम बेचना था, ठीक नहीं करना था। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपना वो पढ़ा ही नहीं कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर की होती क्या है। हाँ जी भाई, सवाल ये बनता है इससे पहले कितने वज़रा रह चुके हैं, कितनी हुकूमतें रह चुकी हैं। पीआईए की बदहाली आज की नहीं है, ये आप सब की हुकूमतों के नतीजे हैं कि आप लोग जैसे जो नाअहल लोग बैठे देश को चलाने के लिए, आपकी जो नाअहली है उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है और ये पीआईए जो है उसका बेड़ा गर्क करने वाला है। पिछले कई सालों पर मुहित है। जिस अदारे का बेड़ा गर्क करने में आप लोगों ने 30 साल लगाए हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का जो चेयरमैन है वो आए और 7 माह के अंदर अंदर चुटकी लगा के उसको ठीक कर दे। ऐसे तो नहीं होता ना। कोई भी इदारा ठीक करने के लिए उसको आप अगर 30 साल आप लोगों ने बेड़ा गर्क करने में लगाया, आप चाहते हैं कि उसको 5 माह के अंदर एक वज़ीर आए और उसको वो ठीक कर दे। और फिर आपने एक और मिसाल दी है कि जो अभी कोई गाड़ी बेचते हैं तो उसको भी उसके ऊपर भी कपड़ा छपड़ा मार के फिर बेचते हैं। ये भी आप सुन लें ज़रा। आमिर के अगर मैं और आप कार बेचने भी जाएंगे ना तो उसको साफ करके बेचेंगे ना, उसको चलता हुआ हालत में करके बेचेंगे ना। ये तो नहीं हम कह सकते कि जी जैसे खड़ी है वैसे आके कोई खरीद ले। भाई आपने ये शॉर्ट सुन लिया। सवाल ये बनता है ये ज़ुबैर उमर साहब से कि 4 साल आप मिनिस्टर रहे हैं, आपने पीआईए पे कितना कपड़ा मारा है, पहले ये बताएं ना। आपने पीआईए की बहाली के लिए कितना काम किया है। एक आपने मिनिस्टर को आपने इख्तियार दिया है कि उसने इस अदारे को बेचना है, तो वो 7 माह में कितने कपड़े मार लेगा और वो अदारे के अंदर कितनी रिफॉर्म्स कर लेगा। वो 7 माह के अंदर रिफॉर्म्स करेगा या उस अदारे को आगे बेचने के लिए इक़दाम करेगा। उन्होंने जो इजलास किए हैं और जो तय उनको प्लेटफॉर्म दिया गया था, फ्रेमवर्क दिया गया था जो उनको, उस फ्रेमवर्क
के अंदर रहते रहते उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की जो वो कर सकते थे। अब उस फ्रेमवर्क के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलने पर अप टू द मार्क जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो ज़ाहिर बात है फिर उसको एक रीप्रोसेस किया जाएगा, उसका एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और नए तरीके से इसके ऊपर हो जाएगा। 25 प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं किसी के अंदर हुई कि वो इसकी बिडिंग करवा सके, जो अलीम खान साहब ने सिर्फ 7 माह के अंदर आके करवा भी दी। तो आप लोगों को शर्म नहीं है ये बातें करते हुए कि एक मिनिस्टर के ऊपर आप उसको कहें कि 7 माह के अंदर वो ठीक भी करे और 7 माह के अंदर उसको चलाकर भी दिखाए और 7 माह में उसको बेच के भी दिखाए। भाई अगर आप वो ठीक हो, अगर आप 25 सालों में आपने ठीक की होती तो आज जो मिनिस्टर आए हैं उसको बेचने की क्या ज़रूरत पड़ती, वो बेचता ही ना। अगर ठीक होती तो फिर ये वाला प्रोसेस ही ना करना पड़ता। आप लोग जो है वो अपनी नाहली के ज़रिए अपनी जो है वो बैठ के चाय पीते रहे हैं और अपना तनहा एंजॉय करते रहे हैं। तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मिनिस्टर आए 7 माह के अंदर वो उसको ठीक भी करे और उसको बेचे भी, उसके ऊपर कपड़े भी मारे। क्या शर्म की बात है यार। आप बात करते वक्त अपने गिरेबान में झांक लें कि आपकी अपनी असलियत क्या है। जब आपके पास ओहदे थे तो आपने क्या किया, पहले इसका तो कौम को जवाब दे देना कि जो आप कह रहे हैं कि अलीम खान ने ठीक भी करनी है और उसमें बेचनी भी उसी नहीं है। जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांका करें कि आपकी अपनी असलियत क्या है और आप क्या करते रहे। ज़ाहिर उमर साहब इनको जो मुंह का कैंसर लगा हुआ है कि ये इसी वजह से तो PMLN से भी निकले थे ये, ठीक है। तो PMLN ने इनको जो ठुड्डे करवाए हैं इनके मुंह की कैंसर की वजह से करवाए हैं, जो अब ये आके चैनल्स के ऊपर दर बदर जो है वो कहते फिर ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। भाई आप अपनी जिम्मेदारी तो आप निभा लें कि आपने क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं।